हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए अपडेट्स और इन्हीं अपडेट्स को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया अपडेट जो रिलेटेड है LT 2024 की भर्ती से कि इसका विज्ञापन कब जारी हो सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि कल इसकी संशोधित नियमावली आ चुकी है जिसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि सिलेबस चेंज हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर भर्ती आती है तो कब तक भर्ती आएगी और कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। तो इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। कल जो सूचना जारी हुई थी, आपको पता है कि कल शाम को एक अध्याचन टाइप का सूचना टाइप की आई थी जो UK SSC को दी थी उत्तराखंड शासन ने। इसमें जो है संशोधन हुआ है। नियमावली 2014 जो है पहले मूल नियमावली थी उसके अकॉर्डिंग नया संशोधन किया गया और इस संशोधन में जो मुख्य बातें थी, पहली बात तो वही थी कि 5 वर्ष का अंतर्मंडलीय ट्रांसफ़र होगा और एक साथ में जो आया था कि नई भर्ती LT के रिलेटेड। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनी थी कि एक तो आपके पास कला से रिलेटेड संशोधन था कि कला में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और साथ में जो है आपको सिलेबस का डिवीज़न कर दिया गया था 50-50 मार्क्स का। 50 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके साथ रीजनिंग और GK को जोड़ दिया गया था और उसके साथ साथ जो है 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं कि इस नियमावली के संशोधन के बाद भर्ती कब आने के चांसेस हैं। आपको पता है कि आयोग ने पहले अपनी वेबसाइट पे इस तरह से एक डिवीज़न मार्क्स का डाला हुआ था। अगर अभी देखिए ऊपर वाले नियमावली चलती है ये वाली, और इस नियमावली को इस ढांचे में बनाना भी पड़ेगा तो UK SSC को भी ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो अध्याचन वहाँ आया है सिलेबस के रिगार्डिंग ये भी संशोधित होकर कल ही आया है या 4 तारीख का इसमें डेट दिखा रहा है तो 4 तारीख को आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है मार्क्स डिवीज़न डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड, GS और रीजनिंग वाला पोर्शन है 50 मार्क्स का, इस 50 मार्क्स को इंटरनली डिवाइड करना पड़ेगा। अगर उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती निकालनी है तो ये भी हो सकता है कि UK SSC अभी पुराने ढर्रे पे भर्ती निकाल दे, क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग निकाले। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये भर्ती LT के हमेशा फंसती रहती है। लास्ट ईयर भी जब भर्ती आई थी तो पहले भर्ती आई, फिर दोबारा भर्ती आई, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, मुश्किल से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो उसके बाद मुश्किल से आंसर की आई, रिज़ल्ट आया, फिर रिज़ल्ट आने के बाद नियुक्ति जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी उसकी लिस्ट आई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट के बाद डेट आने में ही काफ़ी टाइम लग गई। तो इस तरह से बहुत सारा उसमें LT भर्ती में विवाद चलता रहता है। पिछली बार आपको पता है पेपर लीक, ये सो सारी चीज़ें साथ साथ में चल रही थी। लेकिन इस टीचिंग एप्टीट्यूड, GS और रीजनिंग वाले पोर्शन को अगर एप्लीकेबल करना है भर्ती के लिए तो इसका भी तो डिवीज़न करना पड़ेगा। और इसके डिवीज़न के लिए ऐसा नहीं है कि आज ही डिवीज़न हो गया और कर दीजिए। इसका डिवीज़न बनाने के लिए भी आपको UK SSC को टाइम लगेगा और वैसे भी UK SSC बहुत सारा टाइम लेती है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर ये कल ही इनको पता चला है कि भर्ती प्रक्रिया को चेंज करना है पैटर्न को, तो निश्चित है कि UK SSC इसमें टाइम लेगा। और अगर UK SSC ने टाइम लिया तो दिक्कत हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो है केवल 2 दिन का टाइम है, आज का और कल का, यानी वेडनेसडे और थर्सडे का, क्योंकि फिर फ्राइडे को हॉलीडे हो जाएगा और सैटरडे को शायद सेकंड सैटरडे का लीव रहेगी इनके यहाँ। तो ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो अब क्या होगा, वेडनेसडे और थर्सडे 2 ही टाइम बचते, भी संडे आ जाएगा। और जिस तरह से चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, अभी आपको पता है कि ट्रेनिंग से जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, तो उनकी ट्रेनिंगें शुरू हो जाएंगी अगले हफ्ते से, 16 मार्च या 15 मार्च कुछ ऐसा था। तो इसका मतलब फिर आपके पास टाइम कम मिलेगा। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है कि आचार संहिता में भर्ती ना निकाली जाए। अगर आयोग चाहे तो आचार संहिता में भी भर्ती निकाल सकता है, एटलीस्ट भर्ती का एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, क्योंकि इसका सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है, केवल विज्ञापन जारी होना है।
तो आज और कल के दिन जो है अगर वैकेंसी आ जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह से जो डिवीज़न आया है मार्क्स का पिछली बार, और आपको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है आज की डेट में कि जिस भर्ती का जो है एडवर्टीजमेंट निकालता है उसके साथ साथ उसका एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम सिलेबस भी दे देता है। अब आप देखिए कि इसमें अगर बहुत सारी चीज़ें फंसेंगी, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग करना है तो इसका तो सिलेबस भी देना पड़ेगा ना। चलो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस पिछली बार वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग का सिलेबस इनको जारी करना पड़ेगा। साथ में जो है जीएस का सिलेबस जारी करना पड़ेगा। अब जीएस में भी कितने पार्ट बनाते हैं, करंट अफेयर डालते हैं, उत्तराखंड डालते हैं, नहीं डालते हैं। फिर दूसरा ये होगा कि अब जो सब्जेक्ट होते थे उसमें जो कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट होते थे उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने में टाइम तो लगेगा। हाँ, अगर आयोग चाहे तो देखिए आधे घंटे का काम है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये आयोग पर डिपेंड करता है। और आयोग वैसे भी बहानेबाजी के लिए माहिर है, तो हो सकता है इसमें देरी हो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोगों के लिए भर्ती जल्दी से जल्दी आए। आज या कल में वैकेंसी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, वरना आपको सोमवार का वेट करना पड़ेगा, अगले सोमवार का, क्योंकि फिर फ्राइडे सैटरडे आपका हॉलीडे रहेगा, संडे ऑलरेडी हॉलीडे रहता है, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये निश्चित है कि आपके पास जो सीधी भर्ती होगी उसमें 50-50 अंकों की परीक्षा होगी। ये आपको पता ही है, मैंने आपको एक डिस्क्रिप्ट वीडियो बना के दिया था सबसे पहले यहाँ पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से डिवीज़न है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही आएगी कि ये जो 50-50 मार्क्स वाला अगर फॉलो हो गया तो इस 50 मार्क्स को भी डिवाइड करना पड़ेगा और इस 50 मार्क्स को भी डिवाइड करना पड़ेगा। और किस तरह से डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, इसके लिए उस संशोधित नियमावली में कुछ नहीं है, तो इनको अपने तरफ से करना पड़ेगा। अभी देखिए परेशान, अगेन मैंने पहले भी आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास जो लगभग ये सोच के चलिए कि 50 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, और अगर आप ऑन एन एवरेज लेके चले तो 20 मार्क्स की जो साइकोलॉजी है या सीडीपी है वो तो है ही ना। केवल 30 नंबर का ही पैटर्न चेंज होगा, 30 से 35 नंबर का। जो आपके पास रीजनिंग और जी के आना है वो आपका 30 से 35 नंबर का ही आएगा दोनों मिला के। तो आपका ये जो पोर्शन है जिसकी आप उतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी पे फोकस्ड रहिए, अभी तैयारी इसी की कर लीजिए। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है। तो एग्ज़ाम होने की जो चांसेस हैं वो आपके पास मई और जून में है। बहुत जल्दी भी अगर होगा तो मई और जून में हो जाएगा, क्योंकि मार्च वैकेंसी आने में लगेगा पूरा, अगर आ गई तो 1 महीने का टाइम अप्रैल तक। अप्रैल में चुनाव वगैरह होंगे, रिजल्ट वगैरह आएगा, तो मई लास्ट और जून फर्स्ट में ही एग्ज़ाम हो सकता है। इससे भी पीछे जा सकता है, जैसा एक्सपीरियंस है उत्तराखंड एलटी भर्ती का, पुरानी एलटी भर्ती का, बड़ी मुश्किल से जो है लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। पिछले साल के कैंडिडेट्स से आप पूछ सकते हैं कि कितना संघर्ष उन्होंने किया था आयोग कार्यालय में, तब जाके उनको ज्वाइनिंग मिली। तो बहुत मुश्किल है जल्दी एग्ज़ाम होना। तो मैक्सिमम मिनिमम जल्दी से जल्दी भी जो डेट होगी वो मई लास्ट और जून फर्स्ट की ही रहेगी आपके एग्ज़ाम की। तो आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है। आप जो मैं कह रहा हूँ कि ये 50 मार्क्स का सब्जेक्ट प्लस आप ऑन एन एवरेज, ये देखिए कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि 20 मार्क्स का ही साइकोलॉजी आएगी, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पोर्शन को तो फिलहाल आप पढ़ रहे हैं तो इसी पे फोकस्ड रह के इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी के 30-35 नंबर का जो जीएस और रीजनिंग आएगा उसका भी व्यवस्था हो जाएगी, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है। तो बेमतलब में परेशान मत होइए। और अगेन हर एक चीज़ जो है वो सही है या नहीं है, क्या रहेगा पैटर्न, ये सब आपको लास्ट में तभी पता लगेगा जब आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो विज्ञापन आने की देरी है, वेट कीजिए, विज्ञापन आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप अपने सब्जेक्ट और मैथ्स या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं और सीडीपी को तैयार करते रहिए जिस तरह से आप अभी तक तैयार कर रहे थे, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना है और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। आपका अपना चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज आपके लिए गुड विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।